थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। चेक चेक चेक, टेस्टिंग चेक, हालेलुया, चेक टेस्टिंग चेक, धन्यवाद यीशु। ग्लोरी टू द गॉड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चेक 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 चेक, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का वचन कहते हैं, प्रभु का आनंद मेरी, प्रभु का आनंद मेरी, प्रभु का आनंद मेरी कमजोरी। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आमीन। और परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन के ऊपर में रहना चाहिए। बहुत बार शैतान आपको बीमारी दिखाएगा, आपको समस्या दिखाएगा कि तेरी ये समस्या है, तेरी ये बीमारी है, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरे प्रिय बीते दिन में परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने लहू से छुड़ाया है। आमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान हमारी आंखों के सामने हमारे उद्धार को छिपाना चाहता है, और प्रेजेंट में मेरे प्रियो जो वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको वो दिखाता है। वर्तमान चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा भूत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य मेरा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा इस बात को कहना है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। बीमारी तू मुझे तोड़ नहीं सकता, शैतान तू मुझे तोड़ नहीं सकता, गरीबी तू मुझे तोड़ नहीं सकता, कर्ज तू मुझे तोड़ नहीं सकता है, आंसू तू मुझे तोड़ नहीं सकता है। मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों से बढ़कर है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा सारों इधर आ जाओ, इधर सामने आओ। तुम बस तुम्हारे पापा आए हैं तो पीछे चले गए हैं, तुम आप सामने आओ। थोड़ा दीदी लोग, आप लोग आगे आगे, रीता आगे बैग उठाओ बेटा। थोड़ा सब लोग दो कदम बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जा, प्रभु के गीत गाए जा। कुछ लोग खसकते नहीं है, आइए ना आगे, आइए ना आगे। थोड़ा सा भाई लोग भी आगे आइए, भैया आगे आइए। मधुसूदन भैया, मधुसूदन भैया, विजय भैया आप आगे आइए, आगे और आगे। हाँ, थोड़ा सा तीन का आपका कंधा कंधे से मिलना चाहिए, बगल वाले का कंधा कंधे से मिलना चाहिए, सामने वाले का सर मिलना चाहिए। भाई पिंटू बेटा आने, इसको उठाते हैं, इसको उठाते आगे ठीक है। और क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग, समझ में नहीं आता है। शायद हम दूसरे देश, हम सब यही की प्रजाति है ना, हम लोग भी बाहर के नहीं है, दूसरे ग्रह के नहीं है, हम लोग सब यही प्रजाति के लोग हैं। दूसरे प्रजाति तो नहीं हम लोग। अरे परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम को परमिट किया। देखो ये कितना जगह, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ जाओ सामने। हाँ इसको आओ बिना डरे। हेलो बकरी नहीं, हेलो क्या है, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ है। और जो भेड़ होती है ना, उसकी खासियत ये होती है कि भेड़ हमेशा लाइन में होता है। भेड़ कैसा चलता है, हमेशा लाइन में चलता है और झुंड में होता है। बकरी लोग कितिर रहते हैं, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कहा तुम मेरी चराई की भेड़ हो। यदि प्रभु कहता तुम मेरे कुत्ता हो तो कैसा लगता, अरे बाप रे, प्रभु ने कैसा कह दिया। तुम मेरी बिल्ली हो, तुम मेरा गधा हो, नहीं कहा ना, क्योंकि प्रभु जानता है कि ये मेरी भेड़े हैं। और भेड़े हमेशा क्या करती है, अपने चरवाहे की आवाज को सुनता है, और जो चरवाहे की आवाज को नहीं सुनता है वो भेड़ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। हालेलुया। एक कहानी के साथ मैं शुरुआत मैं करूंगा। मेरी प्रिय, एक बार क्या हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को मेरी प्रिय चरा रहा था, और वैसा कहता तो सब भेड़े मेरी प्रिय आ गई। तो बोलते तुम्हारी आवाज में ऐसी क्या खास बात है कि सब आ जाते हैं, मैं भी ऐसी कर सकता हूं। तो दूसरा व्यक्ति वैसे कहता, एक भेड़ नहीं आता। दूसरा बोलता मैं ऐसा भी कर सकता हूं, वही कहता नहीं आता है। लेकिन चरवाहा बोलता है सब आ जाता है। क्यों? आवाज एक जैसा है, आवाज एक जैसा है, लेकिन क्या है, चरवाहा की आवाज को भेड़े जानती है। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है खास बात
हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो दुनिया है वो दुनिया तमाम प्रकार का दीवाना है। सबसे बड़ा दीवाना किसका है पता है? दुनिया। कोई बता सकता है? मोबाइल का। अपनी बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। हम दुनिया के लोग हैं क्या? है ना, हम दुनिया से अलग किए भी लोग हैं, क्योंकि हम पहले दुनिया में थे और दुनिया से प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको बुलाया है। तभी तो बोलते संसारिक लोग हैं, ये दुनिया के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस संसार के नहीं हो, आमीन, लेकिन मैंने तुम्हें इस संसार से चुन लिया। संसार मेरे लिए किसका दीवाना है? इसका दीवाना है। ठीक है, छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, माँ बाप सब दीवाने। बुढ़ा लोग भी आजकल इसके दीवाने हो गए। बुढ़े लोग तो सबसे बड़े दीवाने हो गए। ठीक है, इसके दीवाने हो गए। कोई तो बीड़ी का दीवाना है। कितने लोग बीड़ी के दीवाने? हाथ उठाओ। कितनी है? नहीं होगी। कई लोग शराब के दीवाने हैं। कितने लोग शराब के दीवाने? हाथ उठाओ। कोई नहीं है। और कौन? सिगरेट, पान, गुटखा, गाली। खुदावन का धन्यवाद हो, सब पवित्र लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। हालेलुया। कोई किसी का दीवाना रहे, लेकिन मुझे किसका दीवाना रहना है? यीशु का। बगल वाले को बोलो मैं यीशु का दीवाना हूं। बोलो मैं यीशु का दीवाना हूं। ऐसा कर रहा, मैं यीशु का दीवाना। यीशु के दीवाने जो होते हैं हाथों को उठा के बोलते हैं हमें। किसके दीवाने हैं? यीशु के दीवाने। और जो किसी के दीवाना होता है वो क्या करता है? उसके लिए गाता है। हमें उसके लिए क्या करता है? गाता है। उसके लिए नाचता है। जो उससे बन पड़ता है वो करता है। आमीन। इसलिए हम किसके दीवाने हैं? हम यीशु के दीवाने हैं। यदि आप यीशु के दीवाने हैं, जोर की लाइन बोलो मैं यीशु का दीवाना हूं।
मतलब आप यीशु के दीवाने हो। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यदि हम यीशु के दीवाने नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं होते। हमें थोड़ा पैरों को भी हम हिला सकते हैं। हमें हम आपके चेहरे को देख के डरे मत, है ना? तो आप लोग पैर को भी हिला सकते हैं। हिला सकते हैं कि नहीं हिला सकते? परमेश्वर ने हमें हाथ दिया है कि नहीं दिया है? जिसके पास पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते, उनसे पूछो, वो कहते होंगे यदि परमेश्वर मेरे पैरों को यदि आप चंगा कर दें तो मैं उछल उछल के कूद कूद के गाऊं। जिसके हाथ नहीं है वो सोचते होंगे परमेश्वर काश मेरे हाथ होते तो मैं ऊपर उठा के मैं तुझको धन्यवाद देता। हमारा खुदावन यीशु ये हाथ दिया है, सलामत है, इसके लिए धन्यवाद हो। बोले इस हाथ के लिए धन्यवाद। बगल वाले देखने से प्लीज डोंट से लाइक दिस, ठीक है? इस प्रकार से आप उन्हें मत देखिए, ठीक है? अपने हाथों को उठा के कहें, जो लेके आए हैं वो भी उठाएं। देखिए भाई के हाथ में मैं देख पा रहा हूँ बैंडेज बंधा हुआ है, उसने भी हाथ को उठाया हुआ है। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ आज की इस आराधना में परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। इसी प्रकार से हम सबके हाथ उठे होने चाहिए, पैर उठे होने। जो बगल वाले को मत देखो, बगल वाला कुछ नहीं दे सकता है। आमीन। मेरा बगल वाला मेरी सहायता नहीं कर सकता है। बेशक वो मेरा भाई हो सकता है, बेशक वो मेरा माता पिता हो सकता है, लेकिन केवल यीशु मेरी मदद कर सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी घर में हाथ नीचे करो। अभी घर में यदि मैं अपनी पत्नी के सामने नाचूंगा तो बोलिए पगला है। क्या बोलेगी? पगला है, सठिया गया है मेरे पति, है ना? जरूर कुछ ऐसे बात है ना। लेकिन मेरी प्रियो आपको मैं बताऊं, राजा दाऊद जब अपनी पत्नी के सामने जब नाचने लगा, परमेश्वर के संदूक जब जा रहा था, तो उसकी पत्नी बोलती कैसा पागल आदमी है ये, राजा होकर नाचता है। तो कहता है मैं तेरे लिए तेरा पति हूँ, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं पागल होके नाचूंगा, मैं दीवाना होके नाचूंगा, और मैं अपनी प्रजा के सामने नाचूंगा। लिखा अपने राजकीय वस्त्र को उसने क्या कर दिया? उतार दिया। तो आज आप बड़े हो, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम सब खुदा के घर में हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा भी बने हम परमेश्वर की। ये जो बेस्ट डांस है ना, ये शाहरुख खान को भी नहीं बनता है। ये केवल प्रभु के लोगों को बनता है। आमीन। जोर से बोले आमीन। अब तीसरा दिन है, और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी जी उठेंगे। आमीन। आइए। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा हूँ। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका बिना। दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका बिना। दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार
उसके दीवाने होते हैं तो वो क्या करता है? क्या करता बताओ? जब वो हमारा, हम उसके प्रेमी हैं, वो हमारा प्रेम है, तो हर एक प्रेमी अपने, हर एक प्रेम करने वाला अपने प्रेमी का क्या करता है? रखवाला, रक्षा करता है, मैं रखवाली करता है। यीशु ने कहा मैं अपने भेड़ों की क्या करूंगा? रखवाली करूंगा। आमेन। हर एक शैतान से, बीमारी से, हर एक प्रकार के श्राप से वो परमेश्वर आपकी मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसका नाम है प्रधान रखवाला। क्या है? वो क्या है? रखवाला। क्या है? भाई लोग जोर से बोलो, क्या है? रखवाला। एक बार भाई लोग बोलेंगे, एक बार बहन लोग, क्या वो हमारा? और हर एक मुसीबत में वो ताली बजाएंगे यीशु के लिए। ठीक है, तो ये कव्वाली है, हम लोग की कव्वाली है, और इस वक्त दूसरे ही अंदाज में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इसको गाएंगे। ठीक है, और जब कव्वाली गाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? कैसे करते हैं? हवा हवा, हवा हवा नहीं, वाह वाह। क्या करते हैं? 1.5 लाख रुपये हमें को देते तो हमें नहीं चले जाए मास्टर जी। मास्टर जी समझिए क्या करते हैं? वाह वाह। चलो ठीक है। कि जिनको आंखों से हमने न देखा है कभी, सब हाथों को उठा के ऐसे करो ना, जैसे भी इसी रमजान का दिन चल रहा है, हम लोग का भी अभी चल रहा है, लोग का 40वां वाला दिन है। हालेलुया। कि जिनको आंखों से हमने न देखा है कभी, कि आज उसने बदल दी मनिंद्रगढ़ वालों की, कि हर मुसीबत में, हर मुसीबत में हमको संभाला, कि हर मुसीबत में सबको संभाला। ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, कि हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में
आवाजों को उठाते हुए हम खुदावन यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु तू मेरे जीवन का रखवाला है। धन्यवाद यीशु, जो जहां पे खड़ा है वहीं पे खड़ा रहे। यस लॉर्ड, अपने हाथों को उठा, अपने हाथों को उठा, केवल स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखें जो यहाँ पर वेदी में खड़े हुए। यस, आज बहुत सारे पासवान को मैं देख पाता हूँ यहाँ पे आए हैं। प्रभु आपकी सेवकाई को बदलने जा रहा है, एक नए स्तर में प्रभु लेके जा रहा है और एक बंद दरवाजे आज यीशु के नाम में खोले जाएंगे और एक बंद राज टूटेंगे। तकदीर टूटने वाली है, शैतान को संसार टूटने वाला है, शैतान पर से कांप रहा है, ये कांप रहा है, ये कांप रहा है। हर एक लोहे के जंजीर, हर एक बेड़िए, हर एक प्रकार के पत्थर आज यीशु के सामर्थी नाम में, स्वर्ग के परमेश्वर में मैं दिखा रहा हूँ और मैं कहता हूँ यीशु के नाम में हर एक बेड़ी यीशु के नाम में टूट जाए, हर एक हड्डियों के अंदर में जाना जाए। पिता का सामर्थ है स्वर्गदूतों, मैं अपवाद करता हूँ स्वर्गदूतों को, अब तुम्हारे लिए दरवाजे को खोल रहे हैं, तुम्हारे लिए दरवाजे को खोल रहे हैं। यस 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 यस, दरवाजे खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। हाथों को उठाते हुए, हाथों को उठाकर बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर बोल रहा है, हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर बोल रहा है। हर एक गंदी आत्माएं, हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके विरोध में है वो छोड़ के जा रही है। यस यस यस, मेरा प्रभु ऐसा कर रहा है। अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर को यहाँ पर कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है। यस मेरे खुदावन यीशु, यस खुदावन यीशु, नए गर्भ से परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। जितने लोगों के पर में गर्भ बंद है, परमेश्वर उनके गर्भ को खोलने जा रहा है। उनके यूट्रस में प्रभु की नई सामर्थ आ रही है, उनके यूट्रस में वो उत्पन्न करने की शक्ति आ रही है, उत्पन्न करने की शक्ति आ रही है। यस यस यस, गर्भपात कराने वाली आत्मा छोड़ने जा रही है। आपके गर्भ के अंदर में परमेश्वर एक नई सामर्थ को डाल रहा है। आप गवाही के साथ में आए, गवाही के साथ में आएंगे, रोते हुए आए थे, हंसते
कौन यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। सब आँख खोलो, सब आँख खोलो। हालेलुया। ये चालू है। हालेलुया। ये क्या है? अभी चालू है। कितने लोग कहते हैं प्रभु मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तो आ गया है। आमेन। बोलो यीशु आ गया है, यीशु आ गया है। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, पता है क्या होता है? मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। जब यीशु आता है तब मेरे प्रियो लाजर का जो 4 दिन का मरा वो भी जिंदा हो उठता है। आमेन। आज की बीमारियां गवाही में बदलने जा रहा है। हालेलुया। आपकी तकलीफें गवाही में बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय पासवानों जो यहाँ पर आए हैं, आपकी सेवकाई को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। मैं इस तरह के में जाने वाले हैं जैसे मेरे प्रिय कल से ही परमेश्वर आपको गुड न्यूज सुनाने लग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन के ऊपर में कर रहा है। आमेन। क्योंकि आज यीशु मसीह नासरी ने सबको देखा है। आपकी आंखों को देखा है, आपकी तकलीफों को देखा है, आपके हृदय के प्यास को देखा है। जिस बोझ के साथ मैं तो आए थे मेरे के उस बोझ को लेके नहीं जाओगे, लेकिन आज सारा बोझ यीशु मसीह अपने ऊपर मेरे लिए है। हालेलुया। उसके आने से सब कुछ बदल गया है, और उसके आने से सब कुछ बदल गया है। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से हालात बदल जाते हैं। मेरी जिंदगी के हालातों को यीशु ने वाकई में बदल दिया। आमेन। मेरी जिंदगी के हालात इतने बदतर थे, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया, मेरे कलीसिया को बदल दिया। आमेन। सबसे बड़ी बात, मेरी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, क्योंकि मेरी कलीसिया में यीशु है। मेरे कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, राजा तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, राजा तेरे आने से। प्रभु आप आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। रेखा वाला वा राजा, एक भाई राजा है। इस राजा 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 परमेश्वर आपको आज आपकी जिंदगी से बुला रहा है। परमेश्वर कहता है अपनी जिंदगी को मुझे दे दे। भाई राजा, इस आराधना के दौरान प्रभु सामर्थ्य काम करने जा रहा है। लोग चलने होंगे, सामर्थ से भरेंगे, आत्मा निकलेगी। यस। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से।
प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं। परमेश्वर, आपने प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी महिमा आराधना करने के लिए परमेश्वर आपने सहायता की। प्रभु आपने परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में स्पर्श किया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते समय आपके जीवित कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक के हृदय मन को खोल दीजिए, ताकि जो वचन सुनते हैं परमेश्वर 100 गुना सुनने पाए। प्रभु जी, प्रभु आपके दास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप उनके होठों जुबान से होकर हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके दास को इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबके नाम में 1 और 2 लाइन उठ के मैं आपको अवसर देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाए। एक और 2 लाइन आप यहाँ पर आने को मैं अवसर देता हूँ। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए। थोड़ा सा और आगे खा सकते बेटा, जल्दी आओ। आज सामने यहाँ काफी जगह है। आगे बाबू, अच्छा ये सामने आ जाइए। थोड़ा थोड़ा जगह है ना, सामने आइए ना प्लीज। बिना बात की हम आ सकते हैं। आ जाइए, और भी जगह आ जाइए। कुछ लोग खसकने नहीं चाहते हैं, इसका मतलब ये कि आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग आशीष को पाए, चाहते कि नहीं चाहते? हाँ, सब चाहते हैं। यदि तो आप हम थोड़ा सा खसकिए, थोड़ा थोड़ा आगे। हाँ। अपने पर्स को रख लीजिए, नहीं तो कोई चोरी वोरी कर लेगा फिर मेरे मत बोलना। कल वैसे ही एक तो मोबाइल घूमते घूमते बचा हुआ है, इसलिए अपना पर्स उसे अपने पास रखो। अपने पर्स को गोद में रख लो, नहीं तो किसी के दूसरे के गोद में आ जाएगा। चलिए आ जाइए। वो दीदी वहां पर ब्लैक साड़ी, यदि कोई जगह यदि अपने अगल बगल में रखता है 4x4 का, तो मैं यहाँ का रजिस्ट्रार हूँ, आप मेरे से मिलके 10,000 में रजिस्ट्री करा सकते, तो आपको जगह हो जाए। ठीक है, तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे अगल बगल कोई नहीं है तो रजिस्ट्री करा लीजिएगा मेरे से। मैं 10,000 रुपये में रजिस्ट्री करता हूँ यहाँ पे। और जो कि पास्टर के बगल में बैठना चाहे तो उसको पूछो मत, ठीक है? उनके बगल में बैठ ही नहीं सकते हो। आ जाइए। तो दीदी सुनो, इधर जगह है, इधर भी जगह है, इधर भी भेज सकते हैं। बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। सुनो ना भैया, वो क्या बोलते हैं, शिवा भैया, वो जो बैग है उधर का ऐसा किनारे कैसे तो बैठिए ना। उधर चर्च को हम क्यों 2 फीट इधर बढ़ावाए हैं, बैठने के लिए तो बढ़ावाए हैं। हाँ, उधर किनारे खसकिए। हाँ, किनारे उधर देखिए। मैंने सुबेरी कहा कि मैं चर्च का कंडक्टर हूँ। इतने सारे लोग कंडक्टर आए, पहले मैं देखा भाई करुण आया, फिर उसके बाद पास्टर टीना आई, फिर कितने लोग आए, लेकिन अभी 100 लोग आओ बैठ जाएंगे। 100 लोग अभी आओ आ जाएंगे। हो गया सब, भरपूरी है, सब हो गया ना। हालेलुया। इस समय हम वचन में जाने से पहले हम भेंट लेंगे, और उत्तम भेंट आप लोग निकालिए। मेरे प्रियो, ये सही समय है कि हम अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए हम बोएं। और आज की जो हम भेंट देंगे, हम 10 रुपया नहीं देंगे, ठीक है? कम से कम 50 से चालू करो। मैं 1000 नहीं बोलता हूँ, मैं कम से कम 50 से चालू करो।
और सबसे बड़ा वाला, यदि आपके पर्स में सबसे बड़ा वाला नोट है, आप बड़ा वाला नोट निकालिए, क्योंकि आज मीटिंग का आखिरी दिन है। सब लोगों ने आशीष पाया? कितने लोगों ने आशीष पाया? यदि आपने आशीष को पाया है तो क्या आप हमको आशीषित नहीं करना चाहते हो? हमको आशीष नहीं करोगे? हेलो, मैं इस तरह वाला भाषा नहीं समझता हूँ, मैं हाँ और ना समझता हूँ। क्या आप हमें आशीषित नहीं करेंगे? करेंगे। आपका आवाज धीरे आ गया है। करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि आप हमें आशीषित करना चाहते हैं, हम आपका पूरा बैंक बैलेंस नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय हम मांग रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। मैंने आपको बताया हमने बेस्ट से बेस्ट चीजों को आपके लिए करना चाहा है। तो जब हम बेस्ट करना चाहे हैं तो आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए बेस्ट कीजिएगा। आमीन, हालेलुया। बेस्ट कीजिए मेरे प्रियो। आपके पास लिफाफा है आपको, और आपके पास नहीं है तो हमारे लोग जाएंगे, उसमें अपने नाम को, अपने प्रार्थना निवेदन को जरूर लिखिए और बेस्ट ऑफरिंग डालिए। 10 5 खुदरा वाला मत डालिएगा। मैं एक दिन तो नकली नोट भी डाल दिए थे आज कोई लोग, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बेस्ट परमेश्वर के राज्य के लिए दीजिए। स्कैनर से आपके पास है एक अच्छा 3-4 अंक वाला, 3-4 अंक वाला बढ़िया से डालिए। 2 अंक वाला मत डालो, ठीक है? 3-4 अंक वाला डालिएगा। आमीन। कुछ लोग मोबाइल के अंदर सब एक छुट्टू से डाले 10, ऐसा मत कीजिए। आमीन। आप चाहते हैं कि ऐसा मीटिंग बार-बार हो कि एक बार हो? तो बार-बार हो तो ये आप लोगों से ही संभव हो सकता है। आमीन। तो आप चाहते हैं कि ऐसा मीटिंग बार-बार हो तो मेरे प्रिय आप अच्छा ऑफरिंग परमेश्वर के राज के लिए डालें। हमें कर्ज में मत डालिएगा, ठीक है? हमारा भी 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारा भी सेवकाई का, कृपया आप हमें भी इसमें मत फंसाइएगा। आप अच्छा ऑफरिंग डालिए। आमीन, हालेलुया। बढ़िया वाला भेंट डालो। हम आपके लिए निश्चित तौर से प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में परिवार के लिए ब्रेक थ्रू को लेकर आएगा। आपको पता है जो भेंट हम जो देते हैं वो हम अपने लिए नहीं देते हैं, लेकिन हम अपने वंश के लिए देते हैं। किसके लिए देते हैं? वंश, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जैसा मैंने अपने बचपन में जिंदगी को देखा, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे वैसे देखने पाए। जब मैं मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य के लिए बोलता हूँ, वो परमेश्वर मेरे प्रिय मेरे बच्चों के अंदर में आशीष को लेके आता है। हालेलुया। कोई बोल सकता है कि मैं अपनी प्रार्थना के द्वारा खुद बचा हूं? कोई नहीं बोल सकता। हर एक कोई बोलता है मेरे पास्टर ने प्रार्थना किया तो मैं बचा, मेरी माँ ने प्रार्थना किया तो मैं बचा, मेरे अंकल ने प्रार्थना किया तो मैं बचा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो आपका देना आपके बच्चों के लिए होता है। हालेलुया। पर मेरा एक विश्वास है कि मैं जो बोलता हूँ परमेश्वर मुझको देता है। आमीन, हालेलुया। यदि यहाँ से मीटिंग से भी नहीं भी होगा ना तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से जरूर देगा, क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि वो बोलता कहीं से और से है, काटता कहीं से और से, छींटता कहीं और से और बटोरता कहीं और से। आप यहाँ बोलेंगे परमेश्वर आपको कहीं और काटने की आपकी सहायता मदद करेगा। आमीन। और सुनने वाले बोले आमीन। पर्स खोल लीजिए, सबसे बड़ा नोट है उसको दीजिएगा। मेरा तो महंगा घड़ी नहीं है, नहीं तो मैं घड़ी उड़ी डाल देता। ठीक है, ठीक है। कई बहन ऐसे हमारे दीदी को उसमें देखा कि उसने सोने का भी डाल दिया। यदि आपका दिल करता है डाल सकते हो। हालेलुया। डाल सकते कि नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। यदि आपका दिल करे सोना चांदी रुपया पैसा सब डाल दे। एक मीटिंग में हम विजन इंडिया की मीटिंग में गए हुए थे, मैं, भाई संदीप, बहन मंजू। जब हम विजन इंडिया की मीटिंग में गए थे, एक पास्टर्स वहां पर की मीटिंग के लिए जब मेरे प्रिय जब ऑफरिंग मांगा गया, मुझे याद है मेरी बहन ने दोनों पायल उतारा और मेरे प्रिय अपने कान का उतार के, सोने का कान का था, पायल चांदी का था, उसने उतार के उसने दे दिया। और हमारे पास आने के लिए बस टिकट बस था, कुछ नहीं था। जैसे ही मैं मंडनगढ़ आया, बस से उतरा, अनूपपुर हम लोग ट्रेन से उतरे, फिर बस से उतरे। परमेश्वर ने मेरे प्रिय मुझको और मेरी बहन के अच्छे ऑफरिंग से आशीषित किया। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आप बैंक में यदि आप एक लड़की क्यों ले रही है अभी? मैं बोला क्यों? अब रुक थोड़ा सा, रुक जा बेटा, ठीक है, रुक जा बेटा,
जब हम बोलेंगे, जब गीत चालू होगा तब लेना है, ठीक है? ऐसे तो कैसे लीडर है, भेज दी अकेली बेचारी को भीड़ में, गुम जाएगी तो फिर उसकी मम्मी डांटेगी हम लोग को, अकेले भीड़ में मत बेचना, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है, आमेन। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब हम देते हैं, परमेश्वर को उत्तम से उत्तम चीजों से ब्लेस करता है, आमेन। आइए अपने ऑफरिंग को हम परमेश्वर को देंगे, आपका जो दिल करे वो आप दीजिए, आमेन, आमीन, हालेलुया। इसके बाद बेस्ट आने वाला है, बेस्ट देंगे बेस्ट मिलेगा। मैंने जूता दिया, जूता मिला, मतलब मैं किसी जूता नहीं मारा, जूता क्यों किया, जूता मिला। मैंने कपड़ा दिया, मुझको कपड़ा मिला, आमेन। मुझको मैंने मेरे प्रिय बहुत सारी चीजों को दिया। मैं तो किसी को मोबाइल नहीं दिया, ठीक है? मोबाइल दिया, हमारे चर्च की एक बहन को मैंने मोबाइल दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा। एक मिनिस्ट्री चलता था मास्टर जी, तो उस मिनिस्ट्री में क्या था कि मोबाइल से जुड़ना था। उसको बोलते भैया मेरे पास मोबाइल नहीं है, सबकी थोड़ा साउंड संभालना बेटा, तो बोलती मोबाइल नहीं है, तो हमने उसको मोबाइल दिया और वो जुड़ने लग गई। और वहां पर ये बहन बैठी भी है, यहाँ पर भी वो सुन रही है, हमारी चर्च की बहुत अच्छी बहन है। परमेश्वर ने आज हमको ये भी मोबाइल दिया है, ये भी दिया हुआ है, और एक ये भी चल रहा है, आमेन, हालेलुया। आने वाले समय में और भी लेंगे। तो बोले पास्टर जी आप अलग अलग फोन से बात करोगे क्या? नहीं, ये सब काम चलता है, हमें उसमें लाइव हो रहा है, इसमें यूट्यूब डाउनलोड होता है, इसमें मेरे प्रिय बहुत से काम होते हैं, आमेन, हालेलुया। तो जो दोगे वो मिलेगा। इस मेरे प्रियो भारतीय जो बैंक है, जो सबसे IDFC जो बैंक है, वो 7% देता है, ठीक है? सब लोगों का जो अंतिम जो है वो 7% है, लेकिन हमारा परमेश्वर पता है कितना परसेंट देता है? वो बोलता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। परमेश्वर के राज्य में कितने परसेंट से चालू होता है? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तो 30 गुना वाले में इन्वेस्ट करेंगे, 60 गुना वाले में, एक गुना बोलते हैं परसेंट है, हालेलुया। 7 गुना वाले में, सॉरी 30 गुना वाले में, आमेन। ये 30 गुना वाले परमेश्वर को के लिए हम राज्य के लिए देंगे। शेयर मार्केट डूब सकता है, क्रिप्टो डूब सकता है, आपका जो मेरे प्रियो जो आप जो फंड जो डाले हुए हैं, क्या फिक्स डिपॉजिट, वो डूब सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में किया हुआ निवेश कभी नहीं डूबता है, आमेन। आपको पता है जो बैंक में डाले हो पैसा वो आपका भी नहीं है, 2 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। आपका पैसा जाओगे बोले भाई मैं क्यों नहीं निकाल सकता, बोले KYC करो। परमेश्वर के राज्य में कोई KYC नहीं, बस एक KYC है, विश्वास का करेंसी चलता है वहां, आमेन, हालेलुया। चंगाई आने वाला है, देखो चंगाई आने वाला, बोला कैसे हालेलुया बोले, तो बोले हालेलुया बोले, क्या है आमेन, ब्लेसिंग आने वाला। चलिए आइए हम परमेश्वर के राज्य ले लेंगे, आइए हम लोग परमेश्वर के राज्य ले लेंगे। चलो मेरे जवानों, मेरे शेर, मेरी शेरनी माटी के, कूद जाओ भीड़ में।
लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। मैं चाहूंगा पास्टर मुनेंद्र जी आएंगे, उस समय फिर ये प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते इस रात्रि के समय के लिए प्रभु, अपनी उपस्थिति से भरने के लिए पिता। विशेष करके प्रभु आज इस भेंट की हम प्रार्थना करते हैं, हाथों ने प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है पिता। हर एक हाथों को प्रभु आप ब्लेस करें स्वामी, जो कुछ भी प्रभु आपने लिया है परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक के जीवन में आप काम करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, और साथ ही साथ मैं प्रॉफिट डेविड जॉन का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपने कीमती बहुमूल्य समय को हमारे आराधना भवन एजी चर्च के लिए उन्होंने दिया, और 3 दिन सेवकाई की, और इन 3 दिनों में हम में से प्रत्येक ब्लेस हुए। विशेष तौर पे इंडिविजुअली मैं खुद ब्लेस हुआ, मेरा परिवार ब्लेस हुआ, मेरा चर्च ब्लेस हुआ। मैं इसलिए मैं उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं सर, धन्यवाद आपके लिए। मैं चाहूंगा स्टेज में आप कृपया सामने आए, और जो एक जोरदार वार्म वेलकम हम प्रॉफिट डेविड जॉन का करें, जोरदार ताली बजाकर। अपने प्रेजेंस टाइम के लिए गॉड ब्लेस यू। और इस समय प्रभु के दास का है, आज हम जोरदार ताली बजा अपने स्थान में खड़े हो जाए अपने स्थानों में। बोलो यीशु मसीह की। और हम आशा करते हैं कि आप इस संबंध को हमेशा बरकरार रखेंगे और बार बार आप आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अपने स्थानों पे आप लोग बैठ सकते हैं। ओवर टू यू प्रॉफिट डेविड जॉन। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सोचते रहेंगे कि भाई जब भी आता है बहुत थका हुआ आता है, एक बार शुरू होता है तो बंद नहीं होता है। हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह है। मैं रूम में गया दोपहर को, इतना बुखार और इतना थ्रोट पेन सब, बोला एक तरह मेरा आवाज को बंद करने के लिए शत्रु बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं है परमेश्वर की अग्नि हमको हर वक्त हमको बना के देती है। मुझे मालूम है आज कुछ बड़ा करने वाला है। मैं आखिरी सेशन में आया हूँ, तो आए हुए सभी पास्टर्स लीडर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, विमलेश जी के लिए धन्यवाद करता हूँ, पूरे परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ जो एक एफर्ट लिया, और महेंद्रगढ़ में जो मीटिंग आयोजित किया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग को सब देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बोलो आप लोग कितने सुंदर हो, नहीं? आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि आपको ही शक है। मैं बोलता है परमेश्वर आपको जब भी देखता है, आप परमेश्वर बोलता है आप कितने सुंदर हो सकते। हालेलुया। दुनिया वाले हमें तारीफ करे या ना करे, स्वर्ग हमारे बारे में क्या बोलता है वही जिंदगी में देखना है। हालेलुया। मैं वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि विमलेश जी एक प्रेयर करें। मेरे विरुद्ध स्पिरिचुअल वॉर बहुत जबरदस्त है। मैं देख पा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, और मुझे वचन को डिलीवर नहीं करने के लिए आत्मिक युद्ध बहुत हो रहा है, लेकिन सारे युद्ध को परमेश्वर रोक देगा और एक जय देगा आज के दिन। तो मैं विमलेश जी को और गणेश के सभी लोगों को बोलता हूँ, ऐसा एक फायर अग्नि वाला प्रार्थना करना चाहिए मेरे लिए। आपको बिफोर द मेरा सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। आइए क्यों न अपने हाथों को आप लोग प्रॉफिट की ओर हम बढ़ाएंगे। सारे लोग अपने हाथों को बढ़ाएं, सब लोग आंखों को बंद करें और परमेश्वर का स्वर्ग का सामर्थ मांगे। वो सामर्थ जो एलिया के ऊपर में आया, और जो स्वर्ग की रोटी जब उसने वो खाया तो परमेश्वर ने उसे वो बल दिया, वो शक्ति दिया कि वो लगातार दौड़ने लग गया। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का हाथ एलिया के ऊपर में आया तो वो राजा आहाब के आगे भी दौड़ निकला। वही सामर्थ आज प्रभु के दास भी स्पर्श करने का है। वो शमादी शोको तोलोरो मनारिया रेखा ठेका मोशो तोलोरो रेगा मारिया दले रहूगा नमा रवा शेखे लोमो सुको तोलोरो दिया रमा। स्पर्श कर लॉर्ड,
स्पर्श कर पिता, वो हाथ जो परमेश्वर पिता के दास एलिया के ऊपर में आया और जो हाथ के आगे भी दौड़ निकला परमेश्वर, ऐसी सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता कि वो प्रभु जी एक बड़ी सामर्थ्य के साथ प्रभु आज इस्तेमाल किए जाए। हर एक पिता स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो इनके अगेंस्ट में है, मैं यीशु के लहू को लेके हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक ऐसे होल्ड स्ट्रॉन्ग, मैं यीशु के नाम पे मैं तेरे अगेंस्ट में खड़ा होता हूँ और यीशु के लहू को लेके तुझे हुक्म देता हूँ और तेरे विरोध आज कलीसिया खड़ी हुई है। आई कमांड यू, रिमूव योर हैंड, रिमूव योर हैंड राइट नाउ, रिमूव योर हैंड। लॉर्ड यूज योर माइटी वे, जो लॉर्ड परमेश्वर में नहीं सर्वेंट ऑफ गॉड ये सारे सामर्थ्य रूप में अपने दास को इस्तेमाल कर और तू करने जा रहा है। प्रभु के दास में देख पाता हूँ, प्रभु के दास में देख पाता हूँ कि आपके सर के ऊपर में एक महिमा का बादल छाया हुआ है, एक महिमा का बादल छाया हुआ है। परमेश्वर कहता है इसी महिमा के साथ मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करने जा रहा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु के दास परमेश्वर मुझे दिखा रहा है इस समय कि आपके सर के ऊपर में परमेश्वर के महिमा का एक बादल छाया हुआ है और महिमा का बादल आपको बहुत सारी जगहों में लेके जाएगा। प्रभु कहता है मैं तेरी निर्बलताओं में मैं तेरी सामर्थ्य और मैं तुझे किसी रूप में तुझे इस्तेमाल करना रहूंगा। बड़े ही असर कर्म में तेरे जीवन से करूंगा, बड़ी सामर्थ के साथ मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। कहता ना केवल इस चर्च में, लेकिन वो परमेश्वर कहता है दिस इज योर बिगिनिंग, ये आपकी शुरुआत है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने हाथों में तुझे उठाए हुए चलूंगा और बड़ी महिमा के साथ मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। प्रभु आपके दास को पिता अपने हाथ में लिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर। हालेलुया। अभी ऐसा लगा मेरे आजू बाजू में राफेल विमान ने बहुत बॉम्ब डाल दिया। जिधर जिधर मेरे आत्मिक युद्ध था वहां पे बड़ा बड़ा एटम बॉम्ब डाल के सब युद्ध को खत्म कर दिया। हालेलुया। यही है मेरा सीक्रेट। जब मेरे से युद्ध नहीं होता तो सब लोग को बोलता तुम युद्ध करो। हम एक साथ रहेंगे ना, परमेश्वर बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये आखिरी दिन की सभा कुछ ही क्षण में समाप्त होने जा रही है, लेकिन ये एक यादगार सभा रहेगी। हालेलुया। जी ने कहा कि और आना है आपको, मैं बोलता हूँ अगली बार मुझे ग्राउंड में ही आना है। मैं आपको कौन चाहिए बोलो? जोसेफ राज चाहिए, शैलन वगैरह भाई चाहिए, मार्क त्रिभुवन चाहिए, कौन बोलो? आराधना के लिए उतारता हूँ। हमको चाहिए पास्टर एल्विन। ग्राउंड कंफर्म चाहिए। एल्विन, पास्टर एल्विन ही चाहिए हमको और आप चाहिए। आमेन। परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो आप लोग को देखकर बहुत खुशी हो रही है। कल अभी 3 बजे निकल के हमें भागना है, तो जितना ज्यादा मेहनत करना है करेंगे। इधर विटामिन डी चालू है हमारे लिए, प्रभु का अनुग्रह है। मैं बहुत स्पिरिचुअल वॉरफेयर देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से, लेकिन जब भी वॉरफेयर में खत्म करने के लिए आता हूँ, परमेश्वर की महिमा बहुत जबरदस्त प्रकट होती है। शाम तक मेरे को कोई पूछने वाला भी नहीं, ऐसे समझो। इतना बेड में रह के मैं परमेश्वर अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, परमेश्वर बात कर। लेकिन आज का वचन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। मैं बोलता हूँ तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है कि परमेश्वर का अभिषेक कितना ताकतवर होता है। हालेलुया। हाबकुक का पुस्तक का पहला अध्याय का 5वां वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। हाबकुक पुस्तक का पहला अध्याय का 5वां वचन। हाबकुक पुस्तक का पहला अध्याय का 5वां वचन। जाते
जाति की ओर चित्त लगाकर देखो जाति जाति की ओर तुम्हारी नजर लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ, ऐसा काम करने पर हूँ। जब वह तुमको बताया जाए तो हम्म, तुम उसकी प्रतीति न करोगे। क्या बात है। जब तुम्हें बताया जाए तो तुम बोलोगे कैसा हो सकता है। अभी बाजू में देख के बोलो कैसन हो गए। मराठी में बोलते हैं कैसा हो गया, कशा झाला। हालेलुया। हिंदी में बोलते हैं कैसा हो गया रे भाई। यूपी में बोलते हैं कैसन हो गए। सही बात है। पटना बिहार वाले कोई है कि यहाँ पे? है कोई? नहीं है? तो मैं बराबर बोला कैसन हो गए। जाति जाति की ओर तुम्हारी नजर लगाकर देखो, मैं तुम्हारे दिनों पर कुछ करने पर हूं। अगर मैं तुम्हें बताया जाए तो तुम विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। हाबकुक पुस्तक में ये पहला अध्याय का 5वां वचन बोलता है, परमेश्वर बोल रहा है कि जाति जाति की ओर तुम्हारी नजर लगाओ। अभी मैं बोलता हूं महेंद्र के कितने लोग कितने जाति है मुझे पता नहीं है, लेकिन सभी के ऊपर एक नजर लगाओ कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे दिनों में कुछ करने जा रहा है। मैंने कहा तुम्हारे दिनों में करने जा रहा है। मैंने कहा तुम्हारे दिनों में करने जा रहा है। क्या पास्टर मेरे दिनों में क्या होने वाला है? मैंने कहा तुम्हारे बाप दादा के दिनों में नहीं होने वाला है, तुम्हारी दिनों में होने वाला है। नहीं समझे आप सभी लोग? पीछे वाले भाई लोग बहन लोग जरा ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो कुर्सी पे आके बैठ जाऊंगा। वैसे भी मेरे को कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, मैं उधर से प्रचार करना शुरू कर दूंगा। हालेलुया। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो कि मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जो तुम्हें बताया जाए तो तुम विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ करने पर है, अगर वो बताएगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। मतलब महेंद्रगढ़ में उसकी जब महिमा प्रकट होगी, जब उसकी सामर्थ प्रकट होगी तो तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आने वाले दिनों में मेरा स्वर्ग का परमेश्वर उसकी अद्भुत सामर्थ को जब प्रकट करेगा, लोगों के जीवन में लोगों को छुड़ाएगा, लोगों के बंधन को तोड़ेगा, उनको चंगाई देगा, तो लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसी वाली परिस्थिति में उठे इनके जैसे। कैथरीन कुलमैन करके एक अमेरिका देश में एक बहुत बड़ी भविष्यद्वक्ता थी। जब वो घर से कोई मीटिंग को निकलती थी ना, तो 30 किलोमीटर की दूर में, 30 से 50 किलोमीटर की दूर में जब वो घर से निकलती थी, एरिया का सब दुष्ट आत्मा टेंशन में आने का कैथरीन कुलमैन आ रही है करके। हालेलुया। और वो लोग तभी बोलता रहे इधर मत आ मत आ मत आ करके। और वो जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाके खड़ा होती है। परमेश्वर की सामर्थ लोगों को छुड़ाती है। बेड में पड़े हुए लोगों के बड़े बड़े ट्यूमर्स ऐसी 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा ही है जो प्रकट हुई है और अभी फिर से प्रकट होने वाली है। हालेलुया। वो तो मैं बोलूंगा ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। हालेलुया। वो तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। हर देश प्रार्थना किया, अमेरिका ने जो प्रार्थना किया, अमेरिका ने वो बेदारी देख लिया। हर देश यूरोप में प्रार्थना किया लोगों ने, उन्होंने भी बेदारी देख लिया। लेकिन भारत अभी भी प्रार्थना कर रहा है वो रिवाइवल के लिए। भारत ने अभी तक देखा नहीं है। हालेलुया। अभी तक भारत में वो बेदारी नहीं आई है जो आना चाहिए करके। पूरे दुनिया के भविष्यवक्ता दिसंबर महीने में 19 से 20 तारीख के बीच में अमेरिका में मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि पवित्र आत्मा तेरा अगला
मुंह कहाँ होने वाला है, अगला तेरा सामर्थ्य कहाँ पे तू प्रकट करने वाला है, पवित्र आत्मा से पूछते हैं तो परमेश्वर की आत्मा सभी लोगों से बोलती है अगला मुंह मैं भारत में करने जा रहा हूं। हालेलुया। अगला बड़ा कुछ बड़ा होने जा रहा है भारत में। हालेलुया। तो इसके लिए जो विरोध है उसको मत देखो, परमेश्वर उसमें क्या करने जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 मिनट लाइव को पॉज करने के लिए मैं बोलता हूं। लाइव को 2 मिनट पॉज करिए, जिससे कि जो मैं बोल रहा हूं यहीं पे सुनो, कोई रिकॉर्ड ना करे। ये तुम्हारे विश्वास के लिए मैं बताना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे भारत में कुछ बड़ा करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर कलीसिया में कुछ बड़ा करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर कलीसिया के हर एक परिवार में उसकी